शांति। आज है 25 मई 2026 की बाप दादा के महावाक्य। बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। तो बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती। अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा आत्मा का कंट्रोल। कल भी बाबा ने मुरली में बताया, जब कहो कि मेरा मन है ना, तो यानी आत्मा का कंट्रोल मन के ऊपर। तो फिर मन अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है ना। तो हम आत्मा जो जैसा उसको लाइट शाइन करेगी, मन वैसा ही कर पाएगा। तो यानी मन बुद्धि संस्कार पर पूरा अपना कंट्रोल, आत्मा का कंट्रोल। तो अपने आप से पूछना है कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। प्रश्न है, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? उत्तर दिया है, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपने कर्मेंद्रियों वश में करने हैं। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विक्रम मत करो। माया बड़ी प्रबल है। आंखें धोखेबाज हैं, इसलिए अपनी संभाल करो। हाँ, तो सबसे पहले तो आंखें धोखेबाज, जैसे आँख से जैसा देखते हैं फिर वही मन बुद्धि में चलता है, फिर वैसे ही है ना वृत्ति बनती, वैसी कर्मणा में आती है। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं आंखें धोखेबाज हैं, तो इसलिए अपनी संभाल करो। अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती, यानी पूरा कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल। तो मुझे अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करना है। और बाबा ने भी जो डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विक्रम मत करो। माया बड़ी प्रबल है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो। तो बाबा पूछ रहे हैं, आत्माभिमानी होकर बैठे हो, आत्मिक समृद्धि में बैठे हो। हाँ, तो ये समृद्धि है कि मैं आत्मा हूँ। तो अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। पाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो, आत्माभिमानी हो बैठे हैं। बाप को याद करते हैं क्योंकि यह है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। तो इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं और 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं, तो छोटे बच्चे भी हैं। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हाँ, तो स्थूल रीति से जो होते हैं सेना में भर्ती जो किए जाते हैं वो जवान भर्ती किए जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ पर तो रूहानी सेना है। तो यहाँ पर तो 14-15 वर्ष के भी हैं, 90 वर्ष के भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो हर कोई अपने माया पर जीत पाने के लिए यह रूहानी सेना है। हर एक को माया पर जीत बहन बाप से बेहद का भरोसा पाना है, क्योंकि माया बड़ी दुष्टर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा बहुत देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? आँख ही सबसे जास्ती धोखा देती है। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी बहुत खूबसूरत देखेंगे तो झट वह खींचेगी, यानी आंखें ही दुष्टर है। आंखें ही धोखा देती हैं। आंखें बड़ा धोखा देती हैं।
तो बच्चों को समझाया जाता है सदैव बुद्धि से ये समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं ना। तो बुद्धि में जब ये आता है कि हम आत्मा है और आत्मा आत्मा भाई भाई है ना, फिर वो कोई भी कॉस्ट्यूम में है तो वो क्या है, भाई बहन। जब इस शरीर तौर से देखा जाता है, स्थूल दुनिया की रीति से देखा जाता है तो भाई बहन है, नहीं तो आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। इसलिए यह चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्रियों ने हमको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है यह आंखें। तो यह लिखना चाहिए, फलानी को देखा हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, तो अपनी आंखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती हैं। तो आज बाबा आंखों के ऊपर ज़्यादा अटेंशन दिलवा रहे हैं। अपनी स्त्री को भी छोड़ दूसरी को देखी तो बस उस पर फिदा हो जाते हैं। तो कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चालायमान हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। बल सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती हैं। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए, फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आप ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी से काटते हैं। तो जब ऐसी कोई स्त्री सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए, आंखें बहुत धोखा देने वाली। इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं, स्त्री को पिछाड़ी में और पुरुष को आगे में बिठाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते ही नहीं। तो ऐसे साधु सन्यासी होते हैं जो स्त्री उनको देखते ही नहीं, स्त्री सामने आती है तो आंखें दूसरी तरफ कर लेते हैं। और जैसे वहाँ जो स्थूल दुनिया में जैसे सत्संग होते हैं, पुरुषों को सामने और स्त्रियों को बाद में बिठाते हैं या पर्दे में बिठाते हैं, ऐसा करते हैं। तो मेन तो बात है कि अपने ऊपर कंट्रोल है ना, आत्मा का कंट्रोल। तो जैसे ही आत्मा का कंट्रोल है अपने मन बुद्धि संस्कार में, तो इन सब की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आंखें भी तभी चलायमान होंगी जब आत्मा का पूरा कंट्रोल नहीं होगा अपनी ही कर्मेंद्रियों पर। संत ऐसे भी देखे गए हैं कि स्त्रियां अगर उनके पैरों को छूती हैं तो वो छूने नहीं देते हैं, स्त्रियों को सामने ही नहीं आने देते हैं, है ना। तो लेकिन अगर अपने ऊपर पूरा आत्मा का कंट्रोल है, आत्म अभिमानी है आत्मा, तो फिर चाहे स्त्री आए चाहे पुरुष आए चाहे कोई भी आए तो उसका उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। उसका सिर्फ यही स्मृति रहेगी कि वो भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। तो इतना मतलब आत्मा का पूरा कंट्रोल कर्मेंद्रियों पर कि आँख वही देखे जो आत्मा चाहती है ना। हाथ हम ऐसे ही उठाते हैं जब आत्मा चाहती है कि यहाँ पर जाए, पैर वहीं चलते हैं जहाँ आत्मा चाहती है। मतलब अपना पूरा कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल। कर्मेंद्रियाँ आत्मा को न चलाएं बल्कि आत्मा कर्मेंद्रियों को चलाए। तो तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है, विश्व का राज्य भाग्य लेना है तो कोई कम बात थोड़ी ही है। वो लोग तो करके 10 12 20 हज़ार 1-2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खल्लास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसे कोई चीज़ नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है, मनुष्य से देवता किए
मनुष्य से देवता किए। तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तो मनुष्य से देवता बनाने में तो एक सेकंड लगता है। जैसे ही आत्मा को स्मृति आई और परमात्मा को पहचाना, ब्राह्मण बने तो देवता हो गए। तो मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बहुत है जो स्वर्ग को देख ना सके। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। मनुष्यों को थोड़े ही कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज़ है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं कि हेवन था। तो इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, जो तो ज़रूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेहनत बहुत करनी है, रोज अपना पोता मेल देखो। कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है। कहना नहीं चाहते लेकिन हो गया, कह दिया, है ना। तो मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा अपने कचहरी लगाते थे अपने कर्मेंद्रियों की। तो और ऐसे बच्चों के साथ भी कचहरी होती थी। तो जो जो भूल करते थे, जो अपने कर्मेंद्रियों से जो भी भूल होती थी, फिर बताते थे कि हमने फलानी चीज़ छिपा कर खा ली ना। तो खाने पीने में भी कर्मेंद्र ने क्या किया, धोखा दे दिया। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बतला देती थी, ऐसे ऐसे माया का वार करती है, ऐसे ऐसे माया वार करती है। छिपा कर खाना भी चोरी है। सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी, यह तो बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर। अगर किसी ने एक पैसे की भी चोरी की तो यानी वो लाखों की चोरी के समान ही है। चोरी तो चोरी है। तो माया एकदम नाक से पकड़ती है। यह आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना। तो बाबा कहते स्वर्ग में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ने ज्ञान सुन लिया, अच्छा अच्छा कह दिया, तो वो भी स्वर्ग में आ जाएगा। लेकिन उसमें मर्तबा पाना, मर्तबा कौन सा पाएंगे, ये बड़ी बात है। कहाँ राजा फिर कहाँ प्रजा, तो कितना फ़र्क है। तो कर्मेंद्रिय भी बहुत धोखा देने वाली है। उनकी संभाल करनी चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। तो ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। जो बाबा श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। धारणा में पूरा रीति चलना है, धारणा करनी है और फिर अपने आप को दैवीय संस्कारों वाला देवता बनाना है। तो उनकी संभाल करनी चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर विघ्न डालेगी। तो माया का काम है विघ्न डालना। माया नहीं चाहती है कि मेरे राज्य भाग्य की ये जो आत्माएं हैं वो सतयुग में जाएं, है ना। तो वो क्या चाहती है, वो विघ्न डालती है। बाप कहते हैं भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। ना पास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। पद हैं जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं। तो अपने आप से पूछो, अपना पोता मेल देखो। बाबा कहते हैं, आज तो बाबा ने कहा कि कर्मेंद्रियों पर अपना पूरा कंट्रोल महात्मा का होना चाहिए। तो अपनी चेकिंग करनी है। आंखें धोखा देती हैं, कर्मेंद्रिय कोई धोखा ना दे। तो वैसे ही चेकिंग करनी है, अपना पोता मेल निकालो। तो परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। ये आंखें बहुत दिक्कत देती है। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा यह तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे, दिल होगी। हाँ, तो उनको कुछ सौगात दूँ या खिलाऊँ, वही चिंतन चलता रहेगा। तो बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। कर्मेंद्रियाँ बहुत धोखा देती हैं। रावण राज्य है ना,
तो बाप कहते हैं वहाँ चिंता की कोई बात नहीं होती। कहाँ? सतयुग में। क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, वहाँ कर्मेंद्रिय इतनी चलायमान नहीं होती। वहाँ पर विकार नहीं है, ऐसी वृत्ति नहीं है, ऐसी समझ नहीं है, ऐसी आत्मा की अवस्था नहीं है। तो कोई भी माया का वार नहीं है, रावण राज्य ही नहीं, विकार नहीं है, तो वहाँ पर ऐसी कोई बात होती नहीं। तो चिंता की बात ही नहीं। वहाँ भी चिंता हो तो फिर नर्क और स्वर्ग में फ़र्क ही क्या रहे। हाँ, तो यहाँ पर चिंता होती है कि कोई मेरी कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं हो जाती, कि मैं अपने आत्मिक समृद्धि में रहने की जो मेहनत है वो यहीं पर है। वहाँ पर तो प्रारब्ध है, वहाँ पर तो आत्मा अपने पूरी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती है, अपने उच्चतम श्रेष्ठतम अवस्था में होती है ना। तो वहाँ पर कर्मेंद्रिय चलायमान नहीं होती, आत्मा का पूरा कंट्रोल होता है अपने कर्मेंद्रियों पर, है ना। तो वो अगर बाबा कहते वहाँ पर भी अगर चिंता हो तो फिर स्वर्ग और नरक में फ़र्क ही क्या। वहाँ कोई चिंता नहीं होती है, कोई भय नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती है। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है। तो बाबा क्या समझाते हैं कि बाप समझाते हैं कि माया निंदा कराती है। तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखो। कोई विक्रम तो नहीं किया, किसी को धोखा तो नहीं दिया, हाँ। तो धोखा देना ये भी क्या है, विकार है, हाँ। तो किसी को धोखा तो नहीं दिया, किसी कर्मेंद्र ने तो नहीं धोखा दिया। तो अब विक्रमा जीत बनना है, विक्रमों पर जीत पानी है। तो अब क्या बनना है, विक्रमा जीत बनना है। विक्रमा जीत के संवत का किसी को पता नहीं है, हाँ। तो संवत होता है ना, तो विक्रमा जीत, तो वो आत्माएं कौन होती हैं, विक्रमा जीत होती है, तो वही उस संवत में जाते। विक्रमा जीत के संवत का किसी को पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया है विक्रमा जीत को 5000 वर्ष हुए फिर विक्रम करते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। कर्म अकर्म और विकर्म अक्षर है ना। कर्म अकर्म और विकर्म अक्षर तो है ना। कर्म कहाँ होता है, यहाँ संगम युग पर। अकर्म होते हैं सतयुग और त्रेता में, अकर्म होता है वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं बनता। सभी आत्माएं एक ही तरह की संस्कारों वाली होती हैं ना, एक ही तरह की अवस्था हाईएस्ट स्टेज पर होती है। तो अकर्म होता, वहाँ हिसाब किताब नहीं बनता। और द्वापर से जब देहभान में आती है आत्मा, मैं मेरा लगाती है ना, आत्मिक समृद्धि खत्म हो जाती है, तो फिर विक्रम बनते। विक्रम अक्षर होते हैं ना। तो माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विक्रम ही बनता है। तो माया के राज्य में द्वापर और कलयुग में माया का राज्य है, वहाँ पर विक्रम करते हैं, हिसाब किताब बनता है, इसलिए वहाँ पर जो भी कर्म करते हैं वह विक्रम ही बनता है ना। मैं मेरा लगाते हैं तो फिर देहभान में होती है आत्मा, इसलिए विक्रम भी बनता है, विक्रम ही बनता है। सतयुग में विकार होते नहीं, तो विक्रम की कोई बनता नहीं, तो विक्रम भी कोई नहीं बनता। तो यह भी तुम जानते हो। तो सतयुग में विकार होते नहीं, वहाँ पर आत्मा अपने स्थूल शरीर से, स्थूल देह से और देह और देह की बातों से, क्रियाकलाप से डिटैच होती है। उसे ये समृद्धि होती है कि मैं तो आत्मा हूँ, है ना। तो इसीलिए वहाँ पर विक्रम कोई बनता नहीं, यह भी तुम जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो, तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो ना। तो तुम आस्तिक बने, आस्तिक यानी यहाँ पर बाबा कहते हैं आस्तिक
जिन्हें अपने आत्मा का परिचय है, अपने आत्मा का अवेयरनेस है, परमात्मा का परिचय है, तो जो स्वयं को देह से डिटैच होकर आत्मा समझकर आत्मिक भान से परमात्मा को याद करते हैं, तो वो हैं आस्तिक। तो बाबा कहते तुम आस्तिक बने हो जब तब त्रिकालदर्शी बने हो, है ना। तो आत्मिक स्मृति में आने से ही त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं। तो वह कोई सद्गति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते हैं। सर्व की सद्गति करने वाला तो एक ही बाप है। तो जो धर्म संस्थापक हैं उन्हें सत्य गुरु नहीं कह सकते। सर्व की सद्गति करने वाला तो कौन है? एक ही बाप है। वो सद्गति नहीं कर सकते, किसी को सद्गति दे नहीं सकते। तो वह तो स्वयं आत्मा है, पुनर्जन्म में आते हैं, शरीरधारी होते हैं, 5 तत्वों के शरीर में आते हैं। तो सर्व की सद्गति करने वाला तो एक बाप ही है। अभी सबकी सद्गति होनी है। वह धर्म संस्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म संस्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, है ना। तो उनका भी रोल है ड्रामानुसार कि वो धर्म की स्थापना करते हैं, वो धर्म की स्थापना करते हैं, फिर उनके फॉलोवर्स इस धरती पर, सृष्टि पर उतरते हैं, है ना। तो धर्म संस्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बनते हैं, बाकी सद्गति थोड़े ही कर सकते हैं। तो किसी को सद्गति नहीं दे सकते हैं। तो उनको याद करने से कोई सद्गति नहीं हो सकती है ना। तो उन्होंने कहा भी नहीं, जितने भी धर्म संस्थापक हैं उन्होंने उंगली ऊपर की तरफ कमाई या किसी न किसी की याद में भी वो बैठे हुए हैं, है ना। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ मुझे याद करो, ऐसा नहीं कहा। तो लेकिन परमात्मा को तो जानते नहीं हैं, तो वे जब तक नहीं जानते तब तक उन्हें ही याद करते रहते हैं, क्योंकि उनसे शक्ति मिलती है, उनसे सुख मिलता है ना। तो वो भी इस कल्प वृक्ष को, अपनी आत्माओं के झाड़ को, है ना, एक तरह से उसको शक्ति देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। तो परमात्मा की ही दी हुई शक्तियों को और आत्माओं में की आत्माओं को ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सर्व को लेकिन सद्गति देने वाला तो एक परमपिता परमात्मा बाप ही है। उनको याद करने से कोई सद्गति नहीं हो सकती, यानी धर्म संस्थापकों को याद करने से कोई सद्गति नहीं होती। विकर्म विनाश नहीं हो सकते, वह सब है भक्ति। तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुष्टर है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, है ना। तो जो पंडे यानी गाइड, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो, तुम पंडे हो, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। तो गाइड्स तुम हो, कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और फिर दूसरी तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। तो जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रियां धोखा बहुत देती हैं। तो कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं। बाप हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो इन आँखों पर कितना कब्जा अधिकार रखना चाहिए। तो बाबा कहते सबसे ज़्यादा आंखें धोखा देती हैं ना। तो बाहर की चीज़ देखेंगे तब तो मन में चलेगा, है ना। तो आंखें ही धोखा देती हैं। बाबा कहते थे इन आँखों पर कितना अधिकार रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से अंजाम रख कर राखी भी बनते हैं, फिर भी माया धोखा दे देती है, फिर छूट नहीं सकते हैं ना। तो बाबा से राखी बांधते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं पवित्र रहने का, अगर फिर भी माया धोखा दे देती है तो फिर छूट नहीं सकते हैं। कर्मेंद्रियां जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। तो कर्मातीत अवस्था तभी होगी जब कर्मेंद्रियों को पूरा समेट लें अपने ही अंदर और आत्मिक समृद्धि में रहे। कहना तो
सहज है हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं आज ये कहना तो बहुत सहज है कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी तो चाहिए ना। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा करते रहो। तो यानी अपनी भूल भूल ना हो, आत्मिक समृद्धि का भूल ना हो। ये समृद्धि रहे कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ कर रखें, परमात्मा को याद करें। तो बाप के डायरेक्शन को अमल करो, बाबा बाबा करते रहो, तो बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे। ऐसा टीचर कभी भी कहाँ भी नहीं मिलेगा। तो परमात्मा जिन्हें 63 जन्मों से पुकार रहे थे वो टीचर बनकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा टीचर तो कभी कहीं मिलेगा नहीं। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते, तो पिछाड़ी में धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं, है ना। तो देवताएं जो कि सतयुग में पहली सृष्टि जो नई दुनिया के प्रारंभ में ही आते, पहले ही आते शुरुआत में, है ना। तो वो ही नहीं जानते क्योंकि वो अपने आत्मिक भाव को ही सिर्फ जानते हैं, बाकी सृष्टि चक्कर का उनको कोई ज्ञान रहता नहीं, प्रायलोप हो जाता है ना। तो विस्मृत हो जाता है। तो फिर बाबा कहते हैं जो बाकी पिछाड़ी में जो धर्म संस्थापक या धर्म वाले आते हैं तो वो कैसे जान सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो, यह शिव बाबा कहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि अगर मैं कुछ भी कहूँ तो ये समझो कि शिव बाबा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ऐसे बस समझो कि यह दादा कहते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा नहीं कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं यह तो मेरा रथ है, यह क्या करता, तुम बच्चों को रजाई मैं देता हूँ। हाँ, तो शिव बाबा कह रहे हैं उनके मुख के आधार लेकर उनका कि यह तो मेरा रथ है, यह क्या कर सकता है। तो मैं तुम बच्चों को तो रजाई मैं देता हूँ, यह रथ थोड़ी ही देता है, यह तो बिल्कुल बैगर है। यह भी बाबा से वर्षा लेता है, जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे यह भी करता है। तो यह भी स्टूडेंट लाइफ में है ना। तो यह रथ लोन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संशय है। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, है ना। तो किसी की तकदीर में नहीं है तो सबसे पहले तो उसका निश्चय डगमगाता है, वो ये समझेगा कि शिव बाबा कैसे पढ़ा सकते हैं। तो ये रथ स्टूडेंट लाइफ में बाबा कहते ये रथ लोन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। मुझे तो समझ में नहीं आता, कोई कहते हैं कि ये शिव बाबा आकर कैसे पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। तो अपने ही तकदीर को लकीर लगा देते। तो बाप की याद बगैर विक्रम विनाश हो ना सके। तो जब तक परमात्मा को याद नहीं करते तब तक 63 जन्मों से जो एक्वायर किए हुए हैं विक्रम, वो विनाश नहीं हो सकते, पूरी सजा खानी पड़े। तो शांति धाम में तो सभी ने जाना ही है। तो कोई योग बल से जाएंगे तो कोई भोग बल से, यानी सजाएं खा कर जाएंगे। पवित्र तो सभी बनकर जाएंगे। तो यह रजाई स्थापन हो रही है। राजाओं को कितनी दासियां होती हैं, बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है। दासियां दहेज में देते हैं, यहाँ ही इतनी दासियां हैं तो सतयुग में कितनी होंगी। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा की बात है कि वो ज्वेलर थे इतने बड़े, तो बाबा कहते कि वो तो राजाओं के कनेक्शन में से आया हुआ है, तो दासियां भी दहेज में देते हैं उनकी। राजाओं के दासियां भी देते हैं दहेज में। तो यहाँ तो इतनी दासियां हैं तो वहाँ सतयुग में तो कितनी होंगी। तो यह भी राजधानी स्थापन हो रही है।
बाबा जानते हैं बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पोता मेल से बाबा बता सकते हैं इस समय मर जाएं तो क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं। तो यह कमाई है। कमाई में मनुष्य कितने बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा ना सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं। साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ। तो जितना जो साहूकार होगा इस स्थूल दुनिया में, उतना ही अपने माया के जाल में फंसा हुआ। बाबा कहते कान पर तो टेलीफोन कान पर होगा, खाना खाते रहेंगे और दिन दुनिया के काम में बिजी रहेंगे, है ना। वही वही बातें करते रहेंगे तो फिर ज्ञान कहाँ उठा सकेंगे। सारा दिन उसी में ही फंसे रहते हैं। तो अरे सिर्फ बाप को याद करो, विक्रम विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। तो अभी 1 मिनट के साइलेंस में आत्मिक स्मृति से परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं, हर एक को यह पैगाम देना है, जो ऐसा कोई ना कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा काम है। तो हम बच्चों को ये निमित्त बनाते हैं कि ऐसा पैगाम देना है हर एक को। कोई बाद में बाबा कहते हैं ऐसे उलाना ना दे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो। कई बच्चियाँ बहुत याद करती हैं शिव बाबा कहने से ही। कई बच्चों के प्रेम के आंसू आ जाते हैं। तो इतना याद करती हैं, इतना याद में रहते हैं कि शिव बाबा कहाँ, तो बच्चों के प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब कब जाकर मिलेंगे, देखा नहीं है। हाँ, तो वो कशिश होती है अंदर से आत्मा को, वो तो परमात्मा से मिलन बनाते हैं। तो कब जाकर मिलेंगे, देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती है। और देखे हुए फिर मानते नहीं, वह दूर बैठे आंसू बहाती रहती है। हाँ, तो जिनको विश्वास है, जिनको निश्चय है कि परमात्मा आए हुए हैं, तो वह फिर दूर बैठे भी आंसू बहाती रहती है। और कोई तो ऐसे हैं कि जो सामने देख भी रहे हैं लेकिन मानते नहीं। वंडर है ना। तो ब्रह्मा का भी बहुतों का साक्षात्कार होता है। तो ब्रह्मा बाबा से भी बहुत स्नेह है। ब्रह्मा बाबा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्यों को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो। तो तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो। तो ज्ञान का मेकअप, मौका मिलता है तो मेकअप करो। कमाई कितनी भारी है। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना है, अपना कल्याण करो। बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियाँ बताते रहते हैं ना। तो रोज़ हमें कितनी ही अथाह युक्तियाँ बताते रहते हैं। ऐसे याद करो, ऐसे याद करो। संदेश तो सबको देना है।
तो जो समझे यह तो बरोबर सच कहते हैं, है ना। तो कैसे याद करना है? हथ काढ़े दिल यार्डे, यानी कुछ भी कार्य करते हुए भी परमात्मा को दिल बुद्धि से, बुद्धि योग परमात्मा की तरफ लगा रहे, है ना। तो स्थूल कर्मेंद्रियों से, हाथों से कुछ भी काम करते रहो, लेकिन बुद्धि से परमात्मा को याद करो। तो यह तो बरोबर सच कहते हैं। तो इस लड़ाई से ही खास भारत में आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है हर एक को पता होना चाहिए। तो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। तो ऐसे कोई आत्मा छूटनी नहीं चाहिए, कोई ये ना कहे कि हमें तो जी पता ही नहीं पड़ा। तो हर एक को बताना है कि परमात्मा इस धरा पर आए हुए हैं और रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हम आत्माओं को फिर से श्रेष्ठ बना रहे हैं, अपने आत्मिक समृद्धि की याद दिला रहे हैं। तो तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं, यह भी दिखाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 पापा ने कहा, स्वयं में जो भी बुरी आते हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। तो अपने आप का स्वयं को खुद पता होता है। तो बाबा कहते हैं कि जो भी बुरी आते हैं उनकी जांच कर उनको निकालने के लिए मेहनत करनी है। कोई दूसरा तो नहीं बताएगा, अपने आप को ही पता है। तो उसके लिए खुद ही मेहनत करनी है, खुद उसे जांच कर निकालने की मेहनत करनी है। तो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है और बाप के डायरेक्शन पर चलना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। वरदान दिया है बाबा ने। आज वरदानी हाथ अपने सर पर अनुभव करेंगे कि बाबा मुझे ही वरदान दे रहे हैं। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। भी बाबा ने ऐसा ही मिलता जुलता वरदान दिया था, तो आज भी बहुत सुंदर वरदान दिए। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। बाबा ने कहा था कि फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार है ना। तो आज कहा बाबा ने, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। जी बाबा, तो स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। तो स्थूल फरमान भी वही पालन करेंगे जो अब सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। तो सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो। तो मन सा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। तो कोई संकल्प में भी कोई अपवित्रता या अशुद्धता ना आए। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। हाँ, तो संकल्प भी उतने पवित्र हों, उतने शुद्ध हों। अगर संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार अगर टच करते हैं तो बाबा कहते हैं कि उन्हें फिर संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। हाँ, तो संकल्पों में भी पूरी पवित्रता और शुद्धता और निरंतर याद, मन सा वाचा कर्मणा पवित्र बनो।
स्लोगन दिया है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, यह सबसे बड़ी विशेषता है ना। परमात्मा को जानकर, बाप को जानकर दिल से कहना बाबा, बाबा ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से जो बाबा कहते हैं, तो फिर यह सबसे बड़ी विशेषता है। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। एक रस स्थिति बनाने के लिए कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। हाँ, तो कोई भी कैसी भी आत्मा आ जाए जो अपने आत्मिक भान में है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे वो अपराम अवस्था में है, एक रस स्थिति में है, अचल अडोल है। हाँ, तो बाबा कहते हैं एक रस स्थिति बनाने के लिए कर्म योगी बनो। कर्म करते हुए ही परमात्मा से योग। तो नॉलेज द्वारा जानेगा, इनका यह पाठ चल रहा है। तो जो आत्मिक स्मृति में है, तो उसे हमेशा ये याद रहेगा, ये स्मृति रहेगी कि इसका ये पाठ चल रहा है, इसका रोल है। तो वह अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। बाबा ने कहा कि अच्छे को तो अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा ही, कि है ना, तो उसका रोल है। लेकिन अगर कोई बुरा भी आता है, तो उसको रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। हाँ, तो परमात्मा उसके सत्य स्वरूप में उसको देखना, उसको बिंदु स्वरूप में उसको देखना, यह है उसको शुभ भावना से साक्षी होकर देखना। तो यही एक रस स्थिति बनाने का साधन है। तो इसी से क्या बनेगी, एक रस अचल अडोल अवस्था। यही एक रस स्थिति बनाने का साधन है कि उसको अपने को भी आत्मा समझकर देखना, दूसरे को भी उसकी आत्मा स्वरूप में ही देखना। सारा दिन इसी अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा अटेंशन देना है कि कोई कर्मेंद्रिय कोई चलायमान तो नहीं है, कोई कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। हाँ, तो अपने आप की चेकिंग करनी है सारा दिन। और आज का सोमान है, मैं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।